हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन। तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे जो वेरियस मोलर नॉर्मल सोल्यूशन होते हैं उसको हम किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कौन कौन से सोल्यूशन है जो हम लोग बनाते हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में जाना है आपको तो इस टॉपिक को ज़रूर देखना। और मैं ज़्यादातर आप लोगों को नई चीज़ें पता नहीं होगा, लेकिन मैं जो भी टॉपिक क्लियर कराऊँगा उसमें डायरेक्टली बता दूंगा ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली ये जो टॉपिक है हमारा, ये बी फार्मा का यूनिट 1 चल रहा है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन इसमें गाइस ये टॉपिक जो है हमारा, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रिपरेशन करोगे, इन सब चीज़ों को बनाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली वहाँ पे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्री-वेट सल्यूट्स ड्रग डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब कि ये जो हमारा इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्री-वेट, मतलब कि यह एक हमारा प्रोसेस है जो प्री-वेट सल्यूट का एक हम वेट लेते हैं, ड्रग डिजॉल्व उसको हम ड्रग उस जो हमारी ड्रग होती है, जो भी हमारा NaOH हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिस्प्लेट ऑक्जेलिक एसिड हो गया हमारा, या फिर हमारा जो भी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH जो भी है, ठीक है। तो हम उसका एक वेट लेते हैं, ठीक है, और उसको उस सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट में हम लोग उसको डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जो भी हमारा मान लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, मान लो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एक प्री वेट लेंगे। मान लो आप 5 ग्राम लिए NaOH, ठीक है, 5 ग्राम NaOH लिया आपने, उसको प्री वेट सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ, कुछ भी मेथनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, DMF हो सकता है, डाई मेथाइल पैथालामाइड, और हमारा या फिर हमारा वाटर। तो मान लो हमने NaOH लिया, हमें NaOH बनाना है, ठीक है, NaOH का प्रिपरेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 ग्राम, जैसे हमारा 5 ग्राम हमने वेट लिया NaOH का, और इसको हमने क्या किया, 1000 में डिज़ोल्व किया, ठीक है, डिज़ोल्व किया हमने वाटर के साथ। 1000 ml हमने वाटर लिया, 5 ग्राम हमने NaOH लिया, इसको हमने डिज़ोल्व किया, ये हमारा प्रिपरेशन बन गया NaOH का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो देखना, पहले ये मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, ये हमने एग्जांपल में आपको बताया था, इसको हम यहाँ से वो कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है, नोट डाउन करते चलना, अपने नोट्स को रेडी रखना। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पहले ये सब चीज़ें जो समझा रहा हूँ इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। क्या स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन का। जो भी हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोला जाता है, आपको STP के अकॉर्डिंग आपको दिया रहेगा, उसमें कितना वेट लेना है, कितना उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, किससे उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो सारा कुछ आपको उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। जब आप क्वालिटी कंट्रोल में जाओगे वहाँ पे हर एक फार्मा इंडस्ट्री का एक SOP होती है जिसे हम बोलते हैं स्पैक STP, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारा कुछ लिखा रहता है, ठीक है, इस स्पैक में। तो यहाँ पे देखिए BP IP USP हमने इसके पहले बात किया, उसी के अकॉर्डिंग रहता है सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पे मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है, मोलरिटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता है, इसके पहले हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी सारा कुछ हमने उस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। मोलरिटी, और फिर हमारा नॉर्मल सोल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी मोलरिटी के इसके पहले हमारी वीडियो पे बात हुई है, उसको देख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोलिकुलर वेट टोटल मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स
ऑफ एनी कंपाउंड, मतलब कि जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसका टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स, तो जो उस एलिमेंट का टोटल मास, टोटल मोलिकुलर वेट, उसमें हर एक, जैसे NaOH है, हर एक चीज़ का, जैसे कि NaOH हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जितने भी हैं सबका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, इसको हम निकालते कैसे, देखिए NaOH 23, 16, 1, ठीक, इसका जो होगा मोलिकुलर वेट 40 होगा। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। यानी क्या होता है, सोडियम, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी किस पॉइंट पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये होगा। ठीक है, इसका जो हमारा 23, 16, ठीक है, तो ये हमारा इसका मोलिकुलर वेट 40 होता है। ठीक, हाइड्रोजन हमारा 1 पे आता है। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 16 पे आता है, यानी जो है हमारा 23 पे आता है। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 40 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से मोलिकुलर वेट निकलता है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है कि किस तरीके से, मतलब कि हाइड्रोजन मतलब 1, सबसे पहले पे हमारा हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 का डबल करोगे 16 मोलिकुलर वेट। ओके, मोलिकुलर वेट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 40 हुआ। इसके बाद हम लोग फॉर्मिंग कंपाउंड क्या होता है जिसके बारे में बात है। फॉर्मिंग कंपाउंड में देखिए हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरिक अमोनियम सल्फेट। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, इसके ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, वो सारा कुछ ऐसे हम इन सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, अब C2H2O4 कहाँ से है, देखो C2H2O4, ये हमारा C2H2O4 ऐसे होता है। ठीक है, C2H2O4 का ये हम अगर इसको अलग चेन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, C 2 C हो गए, H हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, O4। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब आप चाहोगे कि ऐसे अलग करने की, अलग कैसे करोगे, क्या यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ऐड करोगे, यहाँ पे H ऐड करो, यहाँ O ऐड करो, OH, तो ये फॉर्मूला हमारा गलत है, ऐसे आपको नहीं बनाने। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको C2H2O4 का फॉर्मूला सिंपल सा ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इसकी मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो 126 होता है इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। अब गाइस ये 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ये आपको जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो भी प्रिपरेशन करोगे, जो भी चीज़ें करोगे, जो वहाँ पे प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। प्रिपरेशन आपको बनानी ही पड़ेगी। 0.1 मोलर का ऑक्जेलिक एसिड जो बनाते हैं हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका मोलिकुलर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इसका जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, नॉट नंबर ऑफ मोल्स 126 होते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 126 होते हैं। 1 मोलर के लिए हम क्या करेंगे, 126 ग्राम ऑफ द डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 126 हमारा जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड लेना है। ठीक है, और 1000 ml ऑफ वाटर में हम इसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0.1 मोलर का ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा 0.1 मोलर का तैयार होता है।
नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हुआ। देखिए फॉर वन नंबर डिजॉल्व इन 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इंटू 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस तरीके से हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है 0.1 मोलर को ऑक्जेलिक एसिड हम किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड इसी तरीके से तैयार करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका जितने पॉइंट लिखे थे एग्जाम्पल वो सारा कुछ कवर करा देंगे। ठीक है, उसमें किस तरीके से आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, प्रिपरेशन किस तरीके से बनाना है, वो सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।